देश में सबसे बड़ा संगठन लेकिन पार्टी बिहार में पिछलग्गू बनी हुई है। ये आरोप है किशोर कुमार जी का। हमारे साथ है, बात करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं और सहरसा के इलाके में अपना दमखम है। लेकिन फिलहाल पार्टी से नाराज एक पत्र भी लिखा है पार्टी के तमाम आला अधिकारियों के पास, पार्टी के तमाम आला नेताओं को। जवाब अब तक नहीं मिला है। लेकिन किशोर कुमार जी अब हमारे साथ इनसे बात करेंगे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको पत्र आप लिख रहे हैं ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विचार का पत्र कल दिया। ये पत्र इसलिए लिखा कि चूँकि चुनाव अभी होना है, तीसरे चरण में चुनाव है, टिकट ने भी आप दे दिया और जिनको टिकट दिया उसके पहले इसके बाद फिर एक पूर्व विधायक आईसीयू में पारस अस्पताल में भर्ती है, जीवन मौत से लड़ रहा है। दूसरी तरफ पहले आपने तय कर दिया केंद्रीय चुनाव समिति से कि जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष है उसको टिकट दिया, वो क्षेत्र में जाकर काम करने लगी। फिर अन्य लोगों को भी दिया, लेकिन फिर बाद में उसी को दिया जो 2015 में बिहार में सर्वाधिक जो मत महागठबंधन को मिला उसी के खिलाफ मिला था और लगभग बड़े पैमाने पर 40,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव हार गया था। उनका ना कोई सर्वे था, ना उनका कोई परफॉर्मेंस था। सहरसा के जो काम वहाँ है उसके प्रति उनका ना कोई लगाव था। फिर आप उसको टिकट दे दिया। ठीक है, आपने टिकट आप यदि उसी को टिकट देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होता। तो फिर आपने पहले महिला मोर्चा का अध्यक्ष क्यों आपने केंद्रीय चुनाव समिति से कह कर क्षेत्र भेज दिया? क्यों जो विधायक आज आईसीयू में है, या फिर मैं सबसे प्रबल दावेदार था, आप मुझे टिकट आप उनको टिकट देते तो मुझे विश्वास में ले लेते। आपने मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, तैयारी कीजिए। मैं पिछले बार भी सहरसा से टिकट मांगा था तो कहा कि मैं और मुझे पार्टी सुशील जी या अन्य लोग पार्टी में ज्वाइन करवाए थे लोकसभा चुनाव के समय। तो मैंने 6 वर्ष तक लगातार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं जितना एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया पूरे देश में कोई एक व्यक्ति उतना काम नहीं किया होगा। 20-20 घंटा में काम करता था। और कोसी के इलाका जो मरुभूमि है वहाँ हमने पत्थर पर दुबरी जमाने का काम किया और संगठन को सींचने का काम किया और संगठन बड़ी मजबूत स्थिति में आ गई थी। और अब फिर 13 का 13 विधानसभा में 2 सीट लेते हैं और 2 सीट में भी आप कैसे तय करते हैं टिकट का कि कौन सा मापदंड है? तो ये बड़ा मुझे आश्चर्य लगा। भारतीय जनता पार्टी में हम तो प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। हम बचपन में आरटीसी किए थे, तो मुझे तो इसमें सिखाया गया कि भाई इसमें जात पात नहीं होता है और मनुष्य का निर्माण, चरित्र निर्माण, मानव निर्माण का काम होना चाहिए। हमसे फिर ये पूछा जाता है कि आपकी जाति कितनी है, ये जात उसका, ये जात उसका। तो ये तो नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा ये मानना था और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर इस दल में आया था, जबकि मेरा लगाव नीतीश कुमार जी से था। नीतीश जी मुझे व्यक्तिगत तौर से इसलिए मानते थे कि 2005 में मैं 2 बार इंडिपेंडेंट जीत के आया था और सरकार बनाने में बड़ी मेरी भूमिका थी। 17 निर्दलीयों को मैंने एक साथ जमा किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दर्ज हुआ था उसमें एक मैं व्यक्ति था। 4 एमएलए में मैं एक, और सुप्रीम कोर्ट में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उसको अवैध किया था उसमें मैं था। तो मेरा लगाव था, लेकिन चूँकि राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला था उसमें प्रभावित था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे उसमें ज्वाइन भी करवाया। लेकिन अब सवाल है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसलिए सफल नहीं हो पाती है कि दीमक की तरह इसमें कुछ लोग लगे हुए हैं जो पार्टी को खोखला कर देता है। जब आपका बड़ा आइडियोलॉजी होगा और उसमें गंदगी आ जाएगा तो फिर वो सक्सेस नहीं हो सकता है, उसकी सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने पत्र लिखा कि अध्यक्ष जी, और मैं इस पत्र का प्रतिलिपि प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सबको मैंने भेजा है। मैंने कहा भी है कि भाई वैसे कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो 24 घंटा सिर्फ सामाजिक काम करता हो, जो व्यक्ति 365 दिन में 365 दिन समाज के लिए जीता हो, हमारा कोई दूसरा पेशा नहीं है। मैंने लिखा भी कि अध्यक्ष जी आप आज एमपी नहीं रहेंगे तो कल आप डॉक्टरी करने लगेंगे। जिसको आप टिकट बांट रहे हैं वो लोग आज चुनाव जीतेंगे तो एमएलए हो जाएंगे, कल हार जाएंगे तो फिर व्यापार करने लगेंगे।
और राजनीति किसके लिए है? राजनीति तो है जो संपूर्ण रूप से सामाजिक जीवन जीता है, उसके लिए राजनीति है। लेकिन भाई आप इस तरह से जो 2 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के आता उसको आप टिकट देते, कितना आपत्तिजनक है। तो जो वो लोग देवतुल्य कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करता है, तो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है और अब मुझे लगा कि मेरा यात्रा यहीं पूरा हो गया है। मैंने अपना सब कुछ पार्टी के लिए दिया। मुझे और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के विचार से मैं जब तक जिंदा रहूँगा उनके विचार से सहमत रहूँगा। वो देश के लिए जीता है। नीतीश कुमार जी का भी स्टेट के प्रति बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इस तरह का भारतीय जनता पार्टी को वो लोग कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे लोगों को बचना होगा। मुझे आशा है कि मेरे पत्र को केंद्र गंभीरता से लेगा और ऐसे परिस्थिति पर विराम लगाएगा। नहीं लगाएगा तो फिर इसी तरह अब देश के सभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में आ जाती है, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ आ जाती है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? यूपी में भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो बिहार में क्यों नहीं आती है? तो ये बहुत यक्ष प्रश्न है और इस प्रश्न का मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, रहना है या नहीं रहना है। अब आपको तय करना है, ये बड़ी बात है। मतलब आपने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि हम पार्टी में रहने के लायक हैं तो रखिए, हाँ। नहीं तो बाहर का। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है कि भाई अब ये नहीं हो सकता है। जब हम यहाँ आते हैं तो ये सोच के कि हमें समाज के लिए काम करना है। मतलब पिछलग्गू बन के अब नहीं रहना नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है कि भाजपा पिछलग्गू बन के नहीं रहे, यही आप चाहते ये हैं? नहीं कहता, ये चुनाव तो ठीक है जो है, लेकिन आज तक मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इसलिए सरकार ने बनाई कि कुछ लोग इसमें हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को ही खोखला किया। तो सीधे तौर पे किशोर कुमार जी बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, 2 बार विधायक रहे हैं निर्दलीय, लेकिन इस बार भाजपा ने अभी तक मैदान में नहीं उतारा। बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि आखिर कुछ लोग भाजपा को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि पार्टी के अंदर ही दीमक बैठे हुए हैं।